सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे द मॉर्निंग स्टार के बारे में। तो देखो, मॉर्निंग स्टार कौन सी कैंडल होती है? कैंडल नहीं, एक पैटर्न होता है पहली बात तो अब हम इस पैटर्न को कैसे पहचानेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्निंग स्टार में आपका सेलिंग प्रेशर, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर के टर्म्स में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, मॉर्निंग स्टार में आपका सिंपली सेलिंग प्रेशर जो था वो हाई था। पहले सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई था और ये करते करते ये ग्राफ ऐसे नीचे 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 आता गया। तो ये नीचे का है, ये नीचे बनता है, तब हम अपनी ट्रेड शुरू करते हैं बुलिश के लिए, बुल कैंडल के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये नीचे आया, तो फर्स्ट कैंडल आपकी बियरिश बनेगी। पहली बात जो शो करेगी, सेलिंग प्रेशर लो नहीं है, सेलिंग प्रेशर हाई है इस कैंडल पे भी। अब जो थर्ड कैंडल बनेगी वो गैप डाउन ओपन होगी, काफ़ी गैप डाउन यहाँ से ओपन हुई है ये, बट ये समहाउ बियर्स ने अपना थोड़ा-सा जो पोटेंशियल है वो बढ़ाया है और इसको क्लोज़ करा दिया है ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे 3 कैंडल है पहली बात। पहले हम इसकी वो बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज़ है ओपन है, और सेकंड कैंडल का जो थर्ड कैंडल का जो ओपन है, क्लोज़ है, वो इसका क्लोज़, इसका ओपन। पहले जब भी आप कैंडल देखो पहले उसका ओपन क्लोज़ समझ लो, ठीक है? इसका ये ओपन है, इसका ये क्लोज़ है, ये ओपन है। तो जो फर्स्ट कैंडल है, उसका जो क्लोज़ है, उससे नीचे गैप डाउन आपकी थर्ड कैंडल बनेगी, सेकंड कैंडल बनेगी, जो होगी बुलिश। बुलिश पर छोटी, छोटी बुलिश चलेगी, ठीक है? अब जो होगी आपकी थर्ड कैंडल, जो थर्ड कैंडल होगी, वो गैप आपको ओपन होगी सेकंड कैंडल से, और जो थर्ड कैंडल होगी, वो आपकी फर्स्ट कैंडल के कंपैरिज़न में फर्स्ट के 50% से ऊपर आ जाएगी। ये 3 कंडीशन मेजर होती है। जो फर्स्ट होती है वो आपकी हमेशा बियर होती है, सेकंड आपकी बुल होती है और थर्ड आपकी बुल होती है। तो ये ऊपर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर हाई था। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो था वो बायर्स में कॉन्फ्लिक्ट, बायर सेलर्स में कॉन्फ्लिक्ट चली, और कॉन्फ्लिक्ट के चलते-चलते यहाँ पे सेलर्स वॉर हार गए और बाइंग प्रेशर ज़्यादा निकल गया। बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्रेशर लो हो गया, और यहाँ से बायर्स ने गेम चेंज कर दी और रिवर्सल आ गया और बाइंग प्रेशर बढ़ गया, ठीक है? और नेक्स्ट कैंडल अगर आपकी 50% से ऊपर गई है, ये कैंडल का अगर हाफ है 50% ये, अगर इससे ऊपर ये वाली कैंडल गई है, तो मतलब बायर्स हैव टेकन द गेम। और बायर्स हैव टेकन द गेम, और अब ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका इमोशनल क्या असर पड़ता है। देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे आओगे आप, तो कुछ इस तरीके से कुछ आप देखोगे कि यहाँ पर आप, ये जो ट्रेंड है ये नीचे को जा रहा है अभी। आप देख रहे होगे ये ट्रेंड नीचे को जा रहा है। यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है। सेलिंग का प्रेशर नीचे को बना हुआ है, और यहाँ पे आके ये जो पैटर्न बना, ये मॉर्निंग स्टार बना। लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार बना। यहाँ पे एक ये नीचे कैंडल खुली, ये गैप डाउन ओपन हुए थी, और गैप अप ये थर्ड वाली खुली। तो यहाँ पर जब ये थर्ड वाली खुली, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड शुरू हो गया, और ट्रेंड शुरू होने के बाद यहाँ से पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। जो चीज़ सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था, बाइंग का प्रेशर बढ़ गया, बाइंग पोटेंशियल बढ़ गया और मार्केट रिवर्स हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे सेलिंग चल रही थी पहले दबा के, यहाँ से देखो आप, यहाँ पे बिग बार बनी, यहाँ पे इसका लो तोड़ा, यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे सेलिंग चली अच्छे से दबा के, यहाँ पे खूब सेलिंग हो रही थी। सेलिंग होने के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं इसके लो पे ये एग्ज़ॉस्ट हो गए, इसके लो पे यहाँ पे सब एग्ज़ॉस्ट हो गया, और लोगों ने अब जितना सेल करना था कर दिया। जितना लोगों को दबा के सेल करना था, लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे प्राइसेज़ जो थे वो काफ़ी लो आ गए थे। जैसे इसका हाईएस्ट था 943, और अब ये नीचे आके पहुँच गया था 932 पे। 10 पॉइंट ये नीचे ऑलरेडी आ चुका था। तो 10 पॉइंट नीचे आ गया, जिसने 10 पॉइंट लेने थे ले लिए। उसके बाद सेलिंग में, अब बाइंग की बात आई तो उन्होंने कहा 10 पॉइंट नीचे है, अगर ये वापस उसी रेंज पे चला गया जिस रेंज पे गिरा है, यानी कि 943, जो आगे जाके गया है, यहाँ पे आप देखोगे ये 943 पे था और ये भी 943 पे था। तो ये यहाँ पे गया है, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे अगर हम फिर से कर लें स्टार्ट, फिर यहाँ से ट्रेड ले लें तो हम 10 पॉइंट आराम से मार लेंगे। तो उन्होंने यहाँ से एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद यहाँ से बाइंग का प्रेशर बढ़ता चला गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, फॉर एनी अदर फैक्टर्स मोर ऑन, ये चीज़ बढ़ती चली गई, और यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेंड आ गया, यानी कि अप ट्रेंड आ गया। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से मॉर्निंग स्टार काम करता है। ये रिवर्सल पैटर्न होता है, पहली बात, ये रिवर्सल होता है। सारे पैटर्न्स रिवर्सल ही होते हैं मोस्टली, बट कुछ कन्फर्मेशन भी देते हैं 1-2, उनकी बात भी हम आगे करेंगे। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक।
अब आपको एंट्री एग्ज़िट कहाँ लेनी है, यहाँ पे मैंने अब मार्क कर रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्क्ड है पहले से ही, पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है? तो जो आपकी सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल के लो पर आपका एसएल रहेगा। जो आपकी थर्ड कैंडल है, थर्ड के हाई पर या फिर थर्ड के हाई के बीच में आप हाई मान लो, थर्ड के हाई पर आप एंट्री लोगे, ठीक है? और वहाँ से आप अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड करोगे। समझ आ गई बात? तो अब आप ये समझ चुके हो ये कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, किसका प्रेशर कहाँ से कम हो रहा है और कैसे रिवर्सल आ रहा है। तो यही है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।